एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। आखिरी के एक मंथ में हम लोग किस प्रकार से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एक स्टूडेंट वो है कि जिसने क्या कंप्लीट सिलेबस अपना पढ़ लिया है, और एक स्टूडेंट वो है कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो क्या है, बड़े बड़े टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। स्विच ऑफ द मोबाइल, मल्टीपल टीचर को सिलेक्ट नहीं करना है कि प्यार इश्क मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रोना है और इसके पीछे क्या है, एक जादू टोना है, और क्या है, अगर जो इसके चक्कर में लगोगे तो आपको सब कुछ खोना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरी के एक मंथ में हम लोग किस प्रकार से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि हम लोग एक बेहद अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाए। और काफी सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं, और ये एक ट्रेंडिंग और डिमांडिंग टॉपिक है, चाहे ऐप वाले बच्चों की बात ले लो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस की बात ले लो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को आखिरी के 30 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन, डी फार्मा के एग्जाम की प्रिपरेशन, साथ ही में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, हर प्रकार की प्रिपरेशन अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर करवाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, सिंपल सा हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है कि भैया हाउ टू स्कोर 95 इन लास्ट 1 मंथ, है ना। क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग अपनी होनी चाहिए, टॉपरों की क्या स्ट्रेटेजी आती है आखिरी के 30 दिनों में, 30 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। और इसके लिए आप लोगों को क्या है, सिंपल जी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और कुछ चीजों को अवॉइड करना है। वो क्या क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इंपोर्टेंट फॉर दोज पीपल हु हैव बिकम डिमोटिवेटेड कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, एंड मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, मन होता है पर लेकिन फिर भी ऐसा करता है कि कल पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें सभी का आज के टाइम पर प्रॉब्लम है। ऐप पर भी ढेर सारे बच्चे ऐसे ही मैसेजेस करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी। आप लोगों के लिए सोल्यूशन रहने वाला है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या है, डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को, क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में। क्या क्या हम लोग क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा कंप्लीट सिलेबस हमारा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हु डिड नॉट रीड एनीथिंग। क्या है कि एक स्टूडेंट वो है कि जिसने क्या कंप्लीट सिलेबस अपना पढ़ लिया है, और एक स्टूडेंट वो है कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जैसे बीएसवी फार्मेसी के ऐप वाले बच्चे हैं, एक बारी उनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और एक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट की है ना। तो दोनों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, कि जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस अपना पढ़ लिया है, उनको अभी करना क्या है, उनको क्या करना है, प्रिपरेशन करने अपने लार्ज टॉपिक्स की। लार्ज टॉपिक्स बोले तो क्या, कि वे टॉपिक्स जिनको क्या है कि जो उसको लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, वहां उनको सोल्व करना है। सेकंड थिंग क्या करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पीवाईक्यू को सोल्व करना है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है एग्जाम में, है ना। हमारा क्या है, सोल्व मॉडल पेपर, मॉडल पेपर्स को सोल्व करना है। जैसे बीएसवी फार्मेसी एप्लीकेशन पर आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इन सबको क्या आपको सोल्व करना है। बिकम टॉपर, है ना। वॉच शॉर्ट वीडियो ऑफ ईच चैप्टर। क्या है कि आपको क्या है, बड़े बड़े टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और क्या है जी, शॉर्ट वीडियोस देखनी है। शॉर्ट वीडियोस मतलब क्या, जैसे आप लोगों को वन शॉट कवर अप कराया जाता है ना ऐप पर प्यारे बच्चों, वो चीजें आप लोगों को कवर अप करनी है, यानी कि वन शॉट आपको देखने हैं। वन शॉट में आपको क्या है, क्विक रिवीजन कर लेना है ना, क्विक रिवीजन करना है। ये उन स्टूडेंट के लिए टिप्स है जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है उनका, कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि क्या है कि जो वो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, उन सब चीजों को रोकना है, स्टॉप कर देना है। सेकंड, स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना है उस टाइम पर जब आप स्टडी कर रहे हो। क्योंकि देखिए, अभी ये इतना आईएएस पीसीएस लेवल का एग्जाम नहीं है, पर लेकिन आप दिन में अगर जो 2 घंटे स्टडी कर रहे हो, तो अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर लगा दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा दीजिए, कि 2 घंटे आपको कोई परेशान ना करे। 2 घंटे के बाद जो करना वो कीजिए, डजंट मैटर अबाउट इट, पर उन 2 घंटे में आपको क्या है, एकाग्रता क्या है, इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, आपको खाली अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है जी। रीड फ्रॉम यूट्यूब, आपको क्या है, जो यूट्यूब से रीड करना है यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आपको ऐप से पढ़ना, आप ऐप से पढ़ सकते हो, बीएसवी फार्मेसी के ऐप से पढ़ सकते हो, है ना। क्लियर दी कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, क्योंकि आप देखिए यूट्यूब और ऐप में क्या क्या फर्क होता है। देखिए यूट्यूब में क्या है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसी के साइड में आपको क्या है, गाने की वीडियो दिख गई, कोई पिक्चर की वीडियो दिख गई, जो आप काफी टाइम से सर्च कर रहे थे, ऐसे टाइम पर ऐसे ही वीडियो सामने भी आ जाते हैं। तो आप क्या है, रील्स का वीडियो, आपको रील्स का फोल्डर दिखे तो रील्स आप स्क्रॉल करने लगे, पर लेकिन है ना, तो ये यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन के पात्र बन जाते हैं। पर एप्लीकेशन पर क्या है, आप किसी कोर्स में ज्वाइन है, तो आप क्या है कि उस कोर्स के ज्वाइन होने के बाद में जब आप उस कोर्स को ओपन करते हो, आप किसी भी फोल्डर पर क्लिक कीजिए, आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड ही कंटेंट मिलने वाला है, उधर इधर का कोई कंटेंट आपको मिलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या होता है एप्लीकेशन पर कोर्स में ज्वाइन करने का, कि आप इधर उधर चीजों के जो देख करके जो भटक जाते हैं, जो आप रेगुलरिटी नहीं रख पाते, उसको आप इजीली क्या है कवर अप कर सकते हैं। कहां से, अपना ऐप पर से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए।
ठीक है जी। आपको क्या है, रीड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेशन पर तो आपको प्रोवाइड करा ही दिए गए हैं, और यूट्यूब पर भी मैं आपको एग्जाम टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं बीएससी फार्मेसी 2 चैनल पर। डेली लाइव क्लासेस भी लेता हूं और वहां पर आपको बहुत सारे कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूं। तो आप क्या है, वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। और अदरवाइज क्या है, आप एप्लीकेशन पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड हुआ है, जो ऐप वाला बच्चे इसको देख रहा है, तो वो क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर दे। अब यहां पर देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए सही रहने वाले हैं, वो क्या है कि आपको बेटा जी क्या है, मल्टीपल टीचर को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या है, मल्टीपल टीचर्स को, कि टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ना हो, XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म, एक को चूज कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये इधर से पढ़ लूंगा, ये इधर से पढ़ लूंगा, इधर से पढ़ लूंगा, इधर से पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉलेज चूज कर लिया, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर इस कॉलेज से, सेकंड ईयर इस कॉलेज से, थर्ड ईयर इस कॉलेज से, फोर्थ ईयर इस कॉलेज से? ऐसा नहीं होता है। आपने एक ही चीज डिसाइड करी है, एक ही लक्ष्य है आपका, तो वही आपका टीचर के उसमें भी होना चाहिए कि मैं इस सेमेस्टर को इस टीचर से पढ़ने वाला हूं। अब कंप्लीटली, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कि बीएससी फार्मेसी से स्टडी कर रहे हैं, तो आप कंप्लीटली बीएससी फार्मेसी के ऊपर डिपेंड हो जाइए, क्योंकि कि क्या है कि आपको उससे क्या है, फेथ बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्यों? अगर जो सिलेबस अच्छे से करा रहे तो आप अगले सेमेस्टर में भी यहीं से पढ़ोगे, और सिलेबस अच्छे से नहीं करा रहे तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। तो क्या है कि आपको एक टीचर को सिलेक्ट करना है। अब क्या है, ज्यादा चीजें फैलाओगे तो क्या है, वो रायता ही फैल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो खाली एक ही टीचर पर फेथ रखिए, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, वो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी। आगे बात की जाए, अगर जो यहीं पर ही आगे बात की जाए क्या कि सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं सोल्व करना, क्योंकि यहां से आपको क्या है, एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है, प्लस आपको क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो पता लग जाता है। और इन दोनों चीजों में अगर जो हो गया तो समझ लीजिए कि 40 से 45% बच्चे ने तो एग्जाम पर जीत यहीं से ही पा ली है। ठीक है जी। आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, ताकि कि आप क्या है, अपनी स्टडी को और भी ज्यादा एनहांस कर सके और भी ज्यादा बढ़ा सके। और हर 50 मिनट के बाद में या 45 मिनट के बाद में 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, जिसमें आप ब्रेक में क्या कर सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, थोड़ा बाहर घूम सकते हैं। पर अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं बोलूंगा कि दोपहर के टाइम पर बाहर ना घूमे। अगर जो कॉलेज में है तो कॉलेज में ही रहे, क्योंकि कि बहुत ज्यादा गर्मी है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या है, आपकी तबियत भी खराब हो सकती है। और मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम टाइम पर जितना हो सके उतना ज्यादा अपना ध्यान रखें, ताकि कि आपकी तबियत को कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, आपको सिंपली इन चीजों को फॉलो करना है और किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि प्यार, इश्क, मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रोना है, और इसके पीछे क्या है, एक जादू टोना है। और क्या है, अगर जो इसके चक्कर में लगोगे तो आपको सब कुछ खोना है। देखिए ये हकीकत की बात है, चाहे आप आज के टाइम पर किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। और अभी जो न्यूज वायरल हो रही है, आई डोंट नो वो सही है या गलत है, हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ की। पांडे के पास में क्या कमी है, फिर भी उसकी वाइफ उसको छोड़ रही है और क्या है, अपना मुंह किसी और की तरफ मोड़ रही है। तो यही चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि कि प्यार वही है जो आपको ये बोले कि तू कामयाब हो, वो नहीं है कि जो आपको ये बोले कि तू पढ़ाई छोड़ और मुझसे बात कर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें और अपनी स्टडी पर फोकस रहे, अपनी स्टडी करें। और आप लोगों की स्टडी कराने के लिए ही हम लोगों ने क्या है, आपके जो ये डिस्ट्रैक्शन लेवल है इसको कम करने के लिए ही अपनी बीएससी फार्मेसी ऐप पर लॉन्च कर दिया है बी फार्मा 2nd एंड 4th सेमेस्टर का क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स की खासियत क्या है कि स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट के लिए, स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट के लिए इस कोर्स का प्राइस मात्र 499 रुपए कर दिया गया है। यह कोर्स आप लोगों का 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, चाहे 2nd सेमेस्टर की बात हो चाहे 4th सेमेस्टर की। क्रैश कोर्स बीएससी फार्मेसी ऐप पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आपको लैंडिंग पेज, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे खुद को एप्लीकेशन पर, तो आपको लैंडिंग पेज पर ही क्या है, इस तरीके का थंबनेल रन होता हुआ दिखाई देगा। कोर्स को आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 2nd सेमेस्टर का सर्च करना है, इसी लैंडिंग पेज पर क्लिक कीजिए, आप सीधा कोर्स पर पहुंच जाएंगे और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मात्र 499 रुपए में आपको यह कोर्स दिया जा रहा है स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट के लिए। और जैसे ही 200 स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस वीडियो को पब्लिक होने के विद इन 24 to 36 आवर्स 200 बच्चे आराम से ज्वाइन हो जाएंगे। मैं अभी ये बोल रहा हूं। और क्या है जी, आप क्या है, ये कोर्स का प्राइस सीधा बढ़ करके हो जाएगा 599 और 699 भी हो सकता है। तो आप लोग जाइए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।